आखिरी मुद्दा उठाने वाला था। थोड़ा बहुत संक्षेप में कहूँगा कि जो है जाट वर्सेस गैर जाट, ये कितने सच्चे हैं, कितने झूठ है, और इसके जो है संदेश क्या है भारतीय राजनीति में। ये तो विमर्श तो गढ़ा दिया गया कि भाई जाट वर्सेस गैर जाट, यादव वर्सेस गैर यादव, या यहाँ पे मराठी वर्सेस नॉन मराठा, उस तरीके से काफी विश्लेषण किया जाता है। लेकिन हम इसको और संक्षेप में देखेंगे कि क्या सारे जो है जाट बिरादरी के लोग दलितों को जो है परेशान करते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, इस तरह की बात नहीं है, इस तरह की बात नहीं। देखिए, आपको देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, कोशिश की जाती है अपना एक वोट बैंक बनाने की, और इसीलिए उसको दो ग्रुप किया जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने किया था ना कि प्रोलेटेरिएट वर्सेस बुर्जुआ क्लास। हाँ, तो उस तरह से ही भाग में बांट दिया जाता है कि इधर वाला वोट तुम ले लो, इधर वाला वोट हम ले ले। तो इस तरह का दो दो खेमा बना दिया जाता है कृत्रिम रूप से। हाँ, बना दिया तो गया है, लेकिन इसकी जो दूरगामी दृष्टि है, मैं अलग तरीके से कहने वाला था कि भाई अब तो बना लिए गए, लेकिन यहाँ पे वास्तव में क्या सारे यादव जो हैं परेशान करते हैं दलितों को? ऐसा नहीं कि सारे जमींदारी ही लोग जो है यादव समाज के ज्यादा से ज्यादा गरीब भी है। जाट की बात कर रहे हैं, जाट की? हाँ, जाट की बात बोल रहे हैं ना आप? मैं सारे इस तरीके से जोड़ के कह रहा हूँ, जाट हो यादव हो, इसमें ऐसा है कि भाई आपने देखा कि 15 साल से कोई जाट सीएम नहीं बना, अगर वो उधर हरियाणा में, और 20 साल के ऊपर हो चुके हैं भाई, यहाँ पे यादव जो है अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, दोनों बिहार में और यूपी में। ये एक गहरा संदेश है इसलिए क्योंकि भाई एक जमाने में सवर्णों पे ऐसा गोलबंदी करके चुनाव जीता जाता था, तो सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण, और इनकी अगर पुराने रणनीति हम देखें तो ये होता था कि भाई सवर्ण, दलित और जो है मुसलमान, ये तीनों कॉम्बिनेशन बना करके कांग्रेस के जो है वोट बैंक होता था। अभी हम देखते हैं राजनीति के अंदर अभी जो भी एक डोमिनेंट कास्ट है ओबीसी के, वो अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं। जाट हो, यादव हो, या यहाँ पे जो है मराठा के कुछ ये भी चल रहा है, क्योंकि अभी देवेंद्र फडणवीस को इसलिए हटा दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि सवर्ण वर्सेस मराठा ना हो जाए। तो इस तरीके से ये भी एक कोशिश पहली बार इसलिए इनको बना दिया गया था कि एकनाथ शिंदे को। तो खैर, ये तो हर जगह मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो सत्ता से बाहर है कुछ कम्युनिटी, जैसे कि सवर्ण हो गए, जैन हो गए, सिख को भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, या यहाँ पे पंजाब में सिख वर्सेस जो है हिंदू, उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे तो जाट और यादव भी कई साल से सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अभी ऐसा है कि जाति के अंदर इतना एक विभाजन होने के बाद आगे के भविष्य में कितना एक घर्षण होगा दलित वर्सेस ओबीसी के खिलाफ, ये तो एक आगे के जो एक मुसलमान तो अभी सत्ता में आने नहीं वाले हैं, उस तरीके से देखें तो इन सारे कम्युनिटी क्या एक अलग वोट बैंक बन सकती है, ये भी एक विमर्श में देख रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे इसमें? हाँ, वैसे आपने तो बड़ा मतलब अच्छा ये मुद्दा उठाया है, और ये आपकी बात सही है कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है अभी, तो उन्होंने एकजुट होकर के सवर्णों को बाहर कर दिया सत्ता से। हाँ, एक समय में जो सवर्ण जो थे वे सब ऊपर में रहते थे, और बाकी का कॉम्बिनेशन बना करके जीत करके वो बन जाते थे। अब सवर्ण कहीं भी नहीं बन रहे हैं। तो फिर जो है बैकवर्ड बनने लगे। तो बैकवर्ड में भी वे बनने लगे जो डोमिनेंट थे, जैसे यादव जाट की बात आपने की, या मराठा की बात की। हाँ, तो इस तरह से डोमिनेंट बनने लगे। अब धीरे धीरे
अब इसके बाद फिर नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे यही लोग तो। भाई 5 साल नेता लोग क्या करते हैं, बैठ के यही कॉम्बिनेशन ही तो बनाते रहते हैं। हाँ, तो अब ये जो है, अब ऐसा हो गया, जब देखेंगे कि से भाई उसमें एक मुस्लिम फैक्टर है, मुस्लिम को एडजस्ट करना है, किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा मुस्लिम। हाँ, तो वह भी इनको गुणागणित लगानी पड़ती है। खाली जाति का कॉम्बिनेशन तो नहीं चलेगा ना, उसमें मुस्लिम को भी तो जोड़ना होता है या माइनस करना होता है। तो मैं किस अंदर में कहने वाला था, ये सब बिहार के इलेक्शन में मैं देख रहा था कि भाई प्रशांत किशोर किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं उसी के तरफ इशारा कर रहा था अगर देखा जाए तो वह जो है, अब जो आपने कहा कि भाई यादव को और जाट को वो साइड किया, क्योंकि यादव और जाट बने तो ये लोग खाली बने नहीं, बल्कि ये लोग जब बने, यादव और जाट की जब सत्ता आई, तो इन लोगों ने जम करके जो है इन लोगों ने शोषण शुरू किया। हाँ, अपने दादागिरी दिखलाए, हर जगह जो है हर जगह खुद ही घुस जाना, हाँ, सब पद खुद ही ले लेना, और प्रशासन में भी ऐसे करने लगना। तो बाकी जो जातियां थी वो फिर चिढ़ने लगी, ईर्ष्या करने लगी, कहीं हम लोग हाशिए पर धकेल दिए गए इन लोग से। तो फिर वे लोग लामबंद होने लगे दूसरे और इन लोग को दबाने के लिए। तो अब वे लोग बन गए हैं, मतलब कि ओबीसी, हाँ, माइनस यादव, हाँ, और हाँ ओबीसी माइनस जाट, हाँ। तो ये खेल हो गया। हाँ, तो अब ये खेल चल रहा है। अब देखिए, अब नया कॉम्बिनेशन ये लोग फिर कौन सा तोड़ के बनाते हैं। मैं वही कह रहा था कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि भाई नान जाट, ब्राह्मण और यादव और कुछ थोड़ा बहुत तोड़ करके पिरामिड, जाति के पिरामिड में। नहीं, देखिए ये सवर्ण जो है ना, सवर्ण जो है वो शासन में आना तो चाहते हैं। तो उसमें अब जैसे आपका कहना है कि भाई यादव के साथ मिल जाएंगे सवर्ण, या जाट के साथ मिल जाएंगे, और मुस्लिम के साथ मिलके कॉम्बिनेशन, और दलित के साथ मिलके कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ऐसा ही ना आप कहना चाह रहे हैं। तो इतना जान लीजिए कि सवर्ण को मिलाना इतना आसान नहीं है। वो तो हाँ, इतना आसान नहीं है सवर्ण को मिलाना, आप पूरा का पूरा मिलाना। क्योंकि सवर्ण जो है, पहली बात है कि सत्ता तो खैर हर कोई चाहता है, लेकिन आर्थिक रूप से वे लोग कमजोर नहीं है, वे मजबूत हैं आर्थिक रूप से। हाँ, तो वह जो है, सवर्णों की भी एक पॉलिटिक्स होती है कि शासन किसी का भी हो, हम लोग की चले। और अगर एक ग्रुप के साथ हो जाएंगे तो फिर दूसरे ग्रुप में हम लोग नहीं चलने लगेंगे। इसीलिए अगर सवर्ण आएगा भी तो 100% नहीं आएगा, ये पक्का जान लीजिए। कुछ परसेंटेज आ सकता है, जैसे मायावती जी ने कुछ परसेंटेज ब्राह्मणों को ले लिया था। हाँ, तो ज्यादा ब्राह्मणों को लेने में सफल हो गई थी कुछ समय, लेकिन फिर सारे ब्राह्मण नहीं गए, ब्राह्मण तो इधर भी रहे, भाजपा की ओर भी। और आपने देखा कि अखिलेश यादव ने भी परशुराम के जो है इर्द गिर्द करके कोई परिक्रमा भी की, वहाँ पर परशुराम सभा भी किया, तो कुछ सफलता नहीं हासिल हुआ उनको भी नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत, उसके पीछे कारण ये है ना कि सवर्ण जो है ना, सवर्ण जो है धार्मिक रूप से बहुत प्रबुद्ध है और अलर्ट है, सक्रिय है, तो वो मुसलमान के साथ ज्यादा देर तक कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता। हाँ, बाकी बिरादरी जो है वो मुसलमानों के साथ किसी तरह से तालमेल बिठा देते हैं, सवर्ण तालमेल नहीं बिठा सकता। यहाँ पे थोड़ा बहुत है, समझ रहे हैं बात को। तो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए अखिलेश जी की कोशिश यह है कि भाई सवर्णों को जोड़ लिया जाए और मुसलमान को भी रखा जाए, हाँ, कुछ दलितों का भी ले लिया जाए, तो वो सफल होने वाला नहीं है। सवर्ण जो है ना, सवर्ण जो है, समझ लीजिए कि वो एंटी मुस्लिम है, पक्का जान लीजिए। नहीं, यहाँ पे ये है कि भाई आपको राजनीतिक थोड़ा बहुत दूरदृष्टि रखना पड़ेगा। आप तो हाशिए पर चले गए ऑलरेडी, क्योंकि भाई कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। तो सवर्ण जो है ना, सवर्ण इतना बेवकूफ नहीं है कि एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, बाकी सब उसी को देख कर खुश हो रहे हैं। सवर्ण इतना बेवकूफ नहीं। सवर्ण सोचता है कि मुझे क्या मिला, ये नहीं कि मेरी जाति का कोई बैठा हुआ है तो उतना ही मेरे लिए काफी है। ये इतना सवर्ण बेवकूफ नहीं है कि मेरी जाति का एक आदमी को आप मुख्यमंत्री बना दिए
तो बस मैं हो गया। नहीं, वो सोचता है कि मुझे क्या मिला, मैं ये देखता हूँ। हाँ, इस तरह की व्यक्तिगत। भावना तो मान लीजिए दलितों में है कि हाँ मेरा एक आदमी बैठा गया है, बाकी हम लोग चाहे हाँ जाए चूल्हा भाड़ में। हाँ, हाँ हाँ तो वैसा सवर्ण इतना बेवकूफ नहीं है। हाँ, वो तो है। हाँ, तो इस सवर्णों को आप ये झुंझुना नहीं दे सकते कि देखो तुम्हारे एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिए, अब तुम लोग हमारे साथ आओ। नहीं, सवर्ण तुम सब पढ़े लिखे हैं, सब कहेंगे हम मुझे क्या मिला ये बताओ। हाँ, व्यक्तिगत क्या मिला। हाँ, वो व्यक्तिगत पर आएगा। वो ये नहीं कि तुम उसके एक आदमी को पकड़ के बना दिए तो कहे कि आप खुश हो गए। उसके एक आदमी को उठा के ब्राह्मण एक आदमी को उठा करके अपने मंत्री बना दिया तो सब ब्राह्मण खुश हो गए। ब्राह्मण इतना बेवकूफ नहीं है। नहीं, वो तो है, लेकिन अब राजनीति में आगे क्या होगा कि क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा तो क्या किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे अपने समाज को, ये सोचने नहीं वाली तो बात। रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, अभी यूपी में चल रहा है ना कि ब्राह्मण ब्राह्मण भी पार्टी बनाने जा रहे हैं। ओहो। हाँ, कह रहे जब सब सब जाति की पार्टी है तो हम लोग भी पार्टी बन जाए, और ब्राह्मण पार्टी बना लेंगे और एकजुट हो जाएंगे, और उसके बाद इन लोग के साथ सीट शेयरिंग की बात करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव के। हम लोग को जो है सीट तुम कहाँ दोगे ये बताओ, तब तुम लोग के साथ सटेंगे जहां ये जहां। भी। तो इस तरह की गुणागणित चल रही है अब कहे भाई वो सभी जाति के हो गए हैं, पार्टी हो गई है। हाँ, राजभरों की पार्टी हो गई, बिंदुओं की पार्टी हो गई, निषादों की पार्टी हो गई। हाँ, तो चलो ब्राह्मणों की भी पार्टी बन जाए, फिर राजपूतों की भी पार्टी बन जाएगी, फिर वे सीट शेयरिंग की बात करेंगे। तो इस तरह से अब हो रहा है। अब सब हाँ सब सब जातियां अलग अलग पार्टी बना ली है और अब सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं हाँ, ठीक कि है। हमारे को 4 सीट दे दो, तुम्हारे समर्थन देंगे, हमारे को 5 सीट दे दो, ऐसे ही चल रहा है। नहीं, वहाँ पे नेता चेहरा भी चाहिए ना, अगर वोट देने के लिए सिर्फ सवर्ण जाति होने से क्या होगा, वो भी एक मुद्दा है। अगर कोई प्रशांत किशोर टाइप के लोग कोई आगे आ गए तो ब्राह्मण के वोट काट सकते हैं, अगर देखा जाए तो। नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण सब जो है ना इतना बेवकूफ नहीं है कि प्रशांत किशोर पे चले जाएंगे। हाँ हाँ, ये जान लीजिए ब्राह्मण सब भाजपा को देंगे। हाँ। प्रशांत किशोर जी वहाँ चुनाव लड़ेंगे लेकिन ऐसा कुछ सीट नहीं जीत पाएंगे। हम्म। हाँ, वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कहीं और पढ़ाई पढ़े होंगे, कुछ किए होंगे, लेकिन जब धरातल पर जब खुद लड़ने की बारी आएगी ना तब उनको धरातल की सच्चाई समझ में आ जाएगी। हाँ, प्रशांत किशोर की ओर नहीं जाएंगे ब्राह्मण साहब। लेकिन ये तो गंभीर विषय है ना। अभी ये सारे कम्युनिटी जो है रिप्रेजेंटेशन खो चुके हैं, तो आगे राजनीति क्या होगा, क्या इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। नहीं, क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन जैसे ये है ना, तो इनका क्या करते हैं ना, भाजपा ने क्या सिस्टम निकाला है कि इनको जो है जहां डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है वहां पर जो है दे दिया जाए। हाँ हाँ, जैसे कि राज्यसभा में इनको एंट्री दे दी जाए, हाँ, विधान परिषद में दे दिया जाए। इस तरह से इनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जहाँ की ये डायरेक्ट जो है वो नहीं इनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ चुनाव लड़के जीत नहीं सकते हैं, तो ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं यार। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मनोज सिन्हा का उदाहरण लीजिए। हाँ, उनको गवर्नर बना दिया गया, यहाँ से हारे तो सवर्ण है तो उनको दे दिया गया। हाँ, तो इस तरह से कोई किसी को राज्यपाल बना दिया जाएगा, किसी को कुछ दे दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो कि काम कराता रहेगा। हाँ, तो इस तरह का मतलब फार्मूला भाजपा ने निकाला है। मैं सवर्णों को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं हाँ इनको भी कह रहा हूँ, यादव को भी कह रहा हूँ। यादव को भी क्या होगा, अभी तो 20 साल 15 साल से बाहर है। बिहार में तो 25 ईयर्स हो चुके हैं ना, लालू हाँ, बाहर और है। इनके 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 तो ये भी नहीं, विधायक भी नहीं चुने जाते क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। तो खाली एक एक ऊपर में एक टॉप लीडर इनकी बिरादरी का रहेगा, बाकी सब दूसरे दूसरे बिरादरी को जो सीट देते हैं, तभी तो कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, तो इनका तो वास्तव में रिप्रेजेंटेटिव इनके बहुत घट गए हैं। हाँ, इनके घट गए हैं। और ज्यादा समय तक मान लीजिए कि यादव की ही बात आपने की है, तो बहुत समय तक अगर अखिलेश अगर हारते रहे तो यादव सब भी टूट जाएंगे ना। कितना दिन तक साथ देंगे। हाँ, कितना दिन तक साथ देंगे। अंत में कहेंगे अरे ये जीतेगा उतेगा नहीं, छोड़ो चलो इधर उधर। हाँ, या तेजस्वी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन क्योंकि उन्होंने संजीवनी दे दी जो है नीतीश कुमार ने, इसलिए बच गए। नीतीश जो है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार का तो काम ही है सबको जिंदा रखना।
ये वो तो मोदी जी को भी जिंदा रखे हुए हैं। हाँ, तो वो यही कह रहा हूँ, सबको जिंदा रखते हैं। हाँ, किसी को न भूखा प्यासा नहीं मरने देते, खिलाते पिलाते रहते हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो ठीक है। ठीक है आप सर। हरिओम गुरु जी। हरिओम।